हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के टॉप प्रायोरिटी प्रोक्योरमेंट को लेकर। और इसको लेकर हम आज की वीडियो में इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ दिन पहले म्यांमार ने चाइना के पास से एक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदा है जिसका नाम है SY-400। और ये बैलिस्टिक मिसाइल एक लो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका मैक्सिमम रेंज है 400 किलोमीटर। और इस न्यूज के सामने आने के बाद हमारे चैनल के बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे बहुत सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ऐसा बताया कि मैं इस चीज को लेकर एक वीडियो बनाऊं। और म्यांमार ने ये जो SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल खरीदा है इसके रिस्पॉन्स में बांग्लादेश को किस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए या फिर किस तरह का डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करना चाहिए। तो दोस्तों इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बांग्लादेश को इस बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ेगा जिसका रेंज मिनिमम 50 किलोमीटर से लेकर मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक हो और सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 75% से लेकर 80% के ऊपर हो। दोस्तों बांग्लादेश का जो आर्म फोर्सेस है यानी कि बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश नेवी और बांग्लादेश एयरफोर्स के जितने भी डिफेंस डील्स आने वाले दिनों में प्रोक्योर होने जा रहा था उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी मिल रहा था MRCA टेंडर यानी कि बांग्लादेश एयरफोर्स का 4++ जनरेशन फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट डील। और इसको लेकर बहुत सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल में अपलोड किए हैं। तो इस डील को लेकर मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप सभी को पता है कि MRCA टेंडर के तहत बांग्लादेश एयरफोर्स 16 4++ जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने वाला था। और यही डील बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस यानी कि बांग्लादेश आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जितने भी डिफेंस डील्स या फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स थे उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले लिस्ट में सबसे ऊपर था। यानी कि MRCA टेंडर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा था बांग्लादेश की तरफ से। लेकिन म्यांमार के तरफ से ये अपडेट आने के बाद यानी कि SY-400 के प्रोक्योरमेंट के अपडेट आने के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट और बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के पॉलिसी मेकर्स अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा बदल सकते हैं क्योंकि सबसे पहले बांग्लादेश को अभी म्यांमार का इस SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के पास अभी कोई अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। बांग्लादेश के पास बहुत तरह के मैन पैड्स और FM-90 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, लेकिन फिर भी फॉर सिक्योरिटी रीजन मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश को और भी अच्छा और एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ थोड़ा सा ज्यादा रेंज वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए क्योंकि चाइना का बनाया हुआ ये SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये सॉलिड फ्यूल से चलने वाला मिसाइल सिस्टम है और इसका एक्यूरेसी भी अच्छा है। और अपने जरूरत के हिसाब से SY-400 के रेंज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जा सकता है। तो इसी बात से आप देख सकते हो कि बांग्लादेश को म्यांमार के इस SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के प्रोक्योर करने के रिस्पॉन्स में एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का जरूरत है। और इसीलिए मुझे ये लगता है इतने दिनों तक बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील्स में सबसे प्रायोरिटी वाला जो डील था यानी कि MRCA टेंडर अब टॉप प्रायोरिटी वाला डील नहीं रहेगा बल्कि एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम का प्रोक्योरमेंट टॉप प्रायोरिटी डील बन जाएगा। दोस्तों अब अगर आप लोग ये पूछते हो कि बांग्लादेश के पास अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, तो मुझे ये लगता है कि SY-400 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्की का बनाया हुआ हिसार एयर डिफेंस सिस्टम। और इसको लेकर हमने हमारे चैनल में पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों टर्की का बनाया हुआ ये हिसार एयर डिफेंस सिस्टम एक बहुत ही अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम है यानी कि इसका रडार, गाइडेंस, सेंसर, इन सभी को बनाया है टर्की का असलसन कंपनी ने। और इस एयर डिफेंस सिस्टम के रॉकेट्स को बनाया गया है टर्की के ही एक दूसरा कंपनी रॉकेटसन कंपनी की तरफ से। और इस हिसार एयर डिफेंस सिस्टम को टर्किश आर्मी और टर्किश एयरफोर्स बहुत ही बड़े नंबर पे इस्तेमाल कर रहा है और अपने डेवलपमेंट फेज में ही ये एयर डिफेंस सिस्टम फील्ड ट्रायल्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इंडक्ट होने के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम से लगभग सभी तरह के टारगेट्स को शूट डाउन किया जा सकता है, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, ड्रोन्स हो या फिर क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। इन सभी तरह के टारगेट्स को हिसार एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा शूट डाउन किया जा सकता है। और टर्की के तरफ से इस एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को इस तरह से बनाया गया है कि चाहे दुश्मन का मिसाइल या फिर फाइटर जेट कितना भी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है लेकिन फिर भी हिसार एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं बच पाएगा क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम हीट सीकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। जब भी दुश्मन के तरफ
से कोई भी मिसाइल या फिर फाइटर जेट को भेजा जाता है तो उसके इंजन के हीट को डिटेक्ट करके ये एयर डिफेंस सिस्टम उसके पोजीशन को डिटेक्ट कर लेता है और शूट डाउन करता है। दोस्तों इस हिसार एयर डिफेंस सिस्टम का भी 3 तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल है, जिसमें से एक है हिसार ए, दूसरा है हिसार ओ और तीसरा है हिसार यू। और SY-400 सिस्टम को काउंटर करने के लिए मुझे लगता है कि बांग्लादेश को स्पेसिफिकली हिसार यू सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, यानी कि सबसे लॉन्ग रेंज जो वेरिएंट है हिसार एयर डिफेंस सिस्टम का वो है हिसार यू और इसका मैक्सिमम रेंज है 120 किलोमीटर और इसका रडार तकरीबन 600 किलोमीटर के रेंज तक काम करने में सक्षम है, यानी कि 600 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई भी दुश्मन का फाइटर जेट या फिर बैलिस्टिक मिसाइल आए तो हिसार यू का रडार उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा और 120 किलोमीटर के रेंज के आ जाने के बाद उसको मिसाइल द्वारा शूट डाउन कर लिया जाएगा। और इन्हीं सब रीजन से मुझे ये लगता है कि अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट या फिर बांग्लादेश के आर्म फोर्सेस के लिए जो सबसे टॉप प्रायोरिटी डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील है वो है एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना म्यांमार के इस SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए। और इसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है टर्की का बनाया हुआ हिसार यू एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन दोस्तों मैं एक बात को क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश का MRCA टेंडर का अब कोई प्रायोरिटी नहीं रहा या फिर MRCA टेंडर को डिले कर देना चाहिए, ऐसा कोई भी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। MRCA टेंडर भी बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए या फिर बांग्लादेश के पूरे आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील है। लेकिन मुझे ये लगता है कि म्यांमार के इस SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोक्योरमेंट होने के बाद बांग्लादेश को इमरजेंसी बेसिस पे टर्की के पास से हिसार एयर डिफेंस सिस्टम का जो सबसे लॉन्ग रेंज वेरिएंट है यानी कि हिसार यू एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि म्यांमार ने इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बांग्लादेश को ही ध्यान में रखकर खरीदा है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को कोई भी देश अपने देश के अंदर किसी भी एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट को खत्म करने के लिए नहीं खरीदता है और म्यांमार इंडिया के खिलाफ भी इस तरह का कोई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेगा। रोहिंग्या इशू को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में बहुत दिनों से ही प्रॉब्लम चल रहा है और अगर फ्यूचर में इस चीज को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में कोई भी शॉर्ट स्केल या फिर मीडियम स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो यानी कि वॉर हो तो म्यांमार जरूर इस तरह का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेगा और इसीलिए SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश को इमरजेंसी बेसिस पे हिसार जैसा एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।